मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम, मातृ शिशु कल्याण योजना या कार्यक्रम, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल और नियोनेटल, इन सब की केयर पढ़ेंगे। और हम चाइल्ड हेल्थ के बारे में, चाइल्ड हेल्थ की प्रॉब्लम, इंडिकेटर्स ऑफ MCH प्रोग्राम, तो ये क्या प्रोग्राम है, इसे MCH प्रोग्राम भी कहते हैं। मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम, मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम शुरू करते हैं। मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम, मातृ शिशु कल्याण के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। द टर्म, ये जो शब्द है, ये जो टर्म है मैटरनल एंड चाइल्ड MCH, इसका मतलब क्या होता है कि माता की और बच्चे की हेल्थ को क्या करना, प्रमोट करना, प्रमोटिव केयर, प्रमोटिव हेल्थ केयर, उनके स्वास्थ्य को प्रमोट करना, प्रोत्साहित करना, सही बनाना, सुधार करना उनके स्वास्थ्य में। प्रिवेंटिव, मदर को और चाइल्ड को रोगों से होने के लिए बचाना, उनको बचाव करना उनका। क्यूरेटिव, रोग हो चुके हैं तो उनको क्योर करना। रिहेबिलिटिव, बच्चे को और माता को पुनः पहले जैसी कंडीशन में, नॉर्मल स्वस्थ कंडीशन में लेके आना। ऐसी हेल्थ केयर किसके लिए, माता के लिए और बच्चे के लिए, उसे बोलते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, MCH। MCH टर्म रेफर्स द promotive, preventive, curative, rehabilitative हेल्थ केयर फॉर मदर एंड चाइल्ड। इसके अंतर्गत फैमिली प्लानिंग पढ़ते हैं, स्कूल हेल्थ आती है, बच्चे जो स्कूल जाएगा उसकी हेल्थ आएगी, किस तरह से उसका ध्यान रखना है स्कूल में। हैंडीकैप अगर बच्चा हो गया है तो उसका किस तरह से मैनेजमेंट करना होता है, किस तरह से विकलांग जो था उसके दूर करनी होती है विकलांगता, ताकि वो अपना सोशली रोल अदा कर सके। एडोलसेंस जो होता है उसके अंदर हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ केयर ऑफ चिल्ड्रन, ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं डिलीवर ऑब्जेक्टिव ऑफ MCH, मातृ शिशु कल्याण के उद्देश्य और महत्व। रिडक्शन ऑफ मैटरनल, पेरीनेटल, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिलिटी। मैटरनल यानी कि माता की, प्रीनेटल माता की जब पेरीनेटल स्टेज के अंदर होने वाली मोर्टेलिटी और मॉर्बिलिटी रेट को, इन्फेंट की मोर्टिलिटी और मॉर्बिलिटी रेट को, बच्चे की मोर्टिलिटी और मॉर्बिलिटी रेट को, इनको कम करना पहला उद्देश्य MCH का। दूसरा होता है प्रमोट करना, उसके वो माता जो है उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करना। फैमिली में चाइल्ड का, एक परिवार के अंदर बच्चे का फिजिकल और साइकोलॉजिकली विकास करवाना, किसके उद्देश्य होते हैं, MCH के उद्देश्य होते हैं। फिर आता है डिफरेंट प्रोग्राम ऑफ MCH केयर। MCH यानी माता और बच्चे के लिए इंडिया में कौन कौन से अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए हैं, उनके नाम। तो माता और बच्चे के लिए फैमिली प्रोग्राम चलाया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाया गया, CSSM प्रोग्राम चलाया गया और RCH प्रोग्राम चलाया गया, और एक चलाया गया MCH प्रोग्राम। तो कंपोनेंट ऑफ MCH सर्विसेज, मातृ शिशु कल्याण के अंग। तो मातृ शिशु MCH प्रोग्राम में हम पढ़ते हैं मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, स्कूल हेल्थ, बच्चे की स्कूल हेल्थ भी पढ़ेंगे, बच्चे की चाइल्ड हेल्थ भी पढ़ेंगे, हैंडीकैप चिल्ड्रन जो है उसको किस तरह से प्रमोट करना है, किस तरह से क्योर करना है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्योर ऑफ चिल्ड्रन इन स्पेशल सेटिंग सच एज डे केयर सेंटर, डे केयर सेंटर में किस तरह से बच्चे की स्पेशल केयर करनी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका पहला कंपोनेंट पढ़ते हैं मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ में भी 3 कंपोनेंट आते हैं। माता का स्वास्थ्य 3 तरीके से सही करना है, एक तो उसकी एंटीनेटल केयर करवानी है, और इसकी इंट्रानेटल केयर करवानी है, उसकी पोस्टनेटल केयर करवानी है। इंट्रानेटल केयर करवानी है, एंटीनेटल केयर का मतलब होता है कि डिलीवरी से पहले की उसकी माता की देखभाल करना। इंट्रानेटल केयर होता है कि जब प्रसव हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, उस दौरान उस माता का ध्यान रखना। और पोस्ट नेटल केयर के अंदर आता है कि जब प्रसव हो चुका है, डिलीवरी हो चुकी है, उसके बाद उस माँ की देखभाल करना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एंटीनेटल केयर यानी प्रसव के पहले की देखभाल। उसमें पढ़ते हैं सबसे पहले एंटीनेटल विजिट्स। ठीक है, 7 मंथ तक माता को हर मंथ नियर बाई PSC, नियर बाई हॉस्पिटल या नियर बाई डॉक्टर को क्या करना चाहिए, उसकी क्लिनिक पर विजिट करना चाहिए चेकअप के लिए। तो 7 महीने तक हर मंथ जाना है, उसे 7 बार जाना है, हर महीने में एक बार जाना है। बाद में जब 8वां 9वां महीना होगा
या 8वां महीना जब होता है 2 बार जाना है। कौन से महीने में? 8वें महीने में। और 9वें महीने के अंदर उसे हर वीक क्या करना है? विजिट करना है। तो इस तरह से 3 विजिट होने चाहिए माता के, मदर के 3 विजिट होने चाहिए। फर्स्ट विजिट में तो वो प्रेगनेंसी का पता लगाती है। जब प्रेगनेंसी का पता लग जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो फर्स्ट विजिट करेगी और 5वें महीने तक करेगी। सेकंड विजिट 32वें वीक में करती है, 5वें महीने में करती है। 32 मतलब 8वें महीने में, 8वें महीने में सेकंड विजिट होगा। और थर्ड विजिट 9वें महीने में करेगी, 36 वीक पर करेगी। तो इस तरह से 3 विजिट तो उसे मिनिमम करने ही करने हैं। आगे के विजिट जो होते हैं माता की कंडीशन पर डिपेंड करते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसे ज़्यादा विजिट करने पड़ेंगे। कम से कम विजिट हेल्थ वर्कर के द्वारा, कम से कम एक विजिट, है ये एक है यहाँ पे, कम से कम एक विजिट जो होती है हेल्थ वर्कर जो होती है वो क्या करती है? खुद माँ के घर पे जाके उसका चेकअप करती है। यदि डिलीवरी का प्लान आपका घर पे है, घर पे करवाना चाहते हैं, होम डिलीवरी करवाना चाहते हैं, तो हेल्थ वर्कर को ज़्यादा विजिट करने होंगे उसके घर के लिए, ताकि सारा अरेंजमेंट वो देख सके। फर्स्ट विजिट में क्या करनी है? उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके लैब टेस्ट में जैसे यूरिन है, स्टूल है, HB है, वो जो GBP है, ब्लड ग्रुप है, ये सब डिटेक्ट किए जाते हैं। आगे के विजिट जो होंगे उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर उसके वेट का गेन, कितना वेट गेन कर रही है टोटली, BP क्या है उसका, लैब टेस्ट, उसके यूरिन एग्जामिनेशन वगैरह ये सब किए जाएंगे। तो ये फर्स्ट विजिट में ये टेस्ट किए जाते हैं। फिर आता है प्री नेटल एडवाइस फॉर मदर। अब मदर को मेंटली तैयार करना है, उसको एडवाइस देनी है कि तुझे ये तो खाना पीना है और तुझे मेंटली क्या करना है? उसे तैयार करना है। प्रॉपर डाइट रिच इन कैलोरी से भरपूर से डाइट देनी है जिसमें प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन होने चाहिए। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने को बोलना है कि तुझे सफाई से रहना है, क्लीननेस से रहना है। बाउल तेरी हैबिट्स जो होती है वो अच्छी मतलब कि क्लियर रहनी चाहिए। डेंटल केयर तुझे करनी चाहिए। एक्सरसाइज कर। 8 घंटे की नींद तो प्रॉपर लेनी है। और वेट और 2 घंटे नाइट के अंदर और 2 घंटे का रेस्ट आफ्टर मिड डे मील, यानी कि दोपहर में 2 घंटे सोना है। एडवाइस द यूज ऑफ अवॉइड करना है उसे, एडवाइस करनी है कि तुझे अल्कोहल से, स्मोकिंग से और सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूर रहना है। अवॉइड द एक्सपोजर ऑफ एक्सरे, अनवांटेड एक्सरे जो होती है उस रे के अंदर उसे जाने से रोकना है। फिर आता है स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन का मतलब होता है अगर कोई प्रकार का एनीमिया है, RH है, उसे RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव मदर है, तो ये वाला अगर सीन है उसके साथ, तो उसकी हेल्थ केयर जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, स्पेसिफिक हेल्थ केयर होनी चाहिए उसकी। उसमें क्या करते हैं? प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया को होने से रोकना है। किसके द्वारा? बाई प्रोवाइडिंग आयरन और फोलिक एसिड और आयरन की टैबलेट देनी है उसे। सप्लीमेंट्स देने हैं किसके? प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स के। अर्ली डिटेक्शन और मैनेजमेंट करना है। अगर टॉक्सिमिया ऑफ प्रेगनेंसी है तो किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसे अर्ली डायग्नोस करना है और मैनेजमेंट करना है। यानी कि एक्लैम्प्सिया है तो उसके रोकना है। इम्यूनाइजेशन करना है किसके अगेंस्ट? टिटनस के अगेंस्ट। फर्स्ट डोज तो उसके टिटनस की लगानी है 16 से 20 वीक के अंदर, और सेकंड डोज जो लगानी है उसको 20 से 24 वीक के अंदर अंदर उसका इम्यूनाइजेशन करना है टिटनस के लिए। फर्स्ट एंड लास्ट विजिट के अंदर, पहला जब विजिट करने आई तो पहले क्या हुआ? सिफिलिस का टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, सिफिलिस की जांच हुई। और लास्ट के अंदर ये क्या होगी? जब वो लास्ट विजिट करने आएगी, यानी कि जब प्रेगनेंसी होने वाली डिलीवरी होने वाली है उसकी, तो उस टाइम क्या होगा? इसका ब्लड टेस्ट में सिफिलिस की जाँच होगी। प्रिवेंशन अगेंस्ट रूबेला बाई वैक्सीनेशन बिफोर प्रेगनेंसी। प्रिवेंशन करना है, रूबेला होने से क्या करना है? उसका प्रिवेंशन करना है ताकि क्या हो, और वैक्सीनेशन करवानी है। यदि बेबी क्या है? RH पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी में डिलीवरी के 72 घंटे पहले उसे RH एंटी इम्यूनोग्लोबिन देनी चाहिए। अगर बेबी RH पॉजिटिव है, मैं बोल रही हूँ कि बेबी अगर RH पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी में डिलीवरी के 72 घंटे से पहले डिलीवरी के 72 घंटे बचे हैं अभी, तो उसे क्या करना है? RH एंटी इमोग्लोबिन देनी चाहिए। यदि माता RH नेगेटिव है तो गर्भावस्था के 28 वीक में RH एंटी इम्यूनोग्लोबिन देनी चाहिए। यदि प्रेगनेंसी 35 ईयर के बाद हुई है, वुमेन को 35 साल हो गए हैं, उसने कोई बच्चा नहीं किया है, 35 साल बाद उसे प्रेगनेंसी हुई है और ऑलरेडी एक एफ्लिक्टेड चाइल्ड है उसे, यानी कि
क्रोमोजोमल डिसऑर्डर से ग्रसित बालक है एक उसे, तो उसे क्रोमोजोमल